मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, हाथरस यूनिट का। ये होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये पूरी इंडिया को करती है प्रतिनिधित्व। हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी है मिस्टर R.K. गुप्ता साहब, उनके भाई पहले सेक्रेटरी थे, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। ये यूनिट जो है HMAI पूरी ऑल ओवर इंडिया की यूनिट है, उसकी यूनिट यहाँ हाथरस की यूनिट का मैं प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजीव लोचन उपाध्याय मेरा नाम है। और इस यूनिट का काम ये है कि समय समय पे हमारी इस यूनिट में सिकंदराबाद, सासनी, मुरसान और हाथरस जंक्शन आता है, मेडू भी आता है, पूरे ज़िले को देखते हैं हम लोग। तो हम जगह जगह कैंप भी लगाने की कोशिश करते हैं हर महीने। अभी क्या कार्यक्रम है आपका? अब जो हमारा कार्यक्रम है वो 10 अप्रैल को डॉक्टर हैनीमैन साहब, जिन्होंने कि इस होम्योपैथिक को बनाया है, जिन्होंने जन्मदाता है इस होम्योपैथी के, उनका जन्मदिन 10 अप्रैल को होता है। 10 अप्रैल का जो है डे वो दिल्ली में मनाया जा रहा है पूरी ऑल ओवर इंडिया वाली यूनिट से, जिसमें कि माननीय हमारे यहाँ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उसका दीप प्रज्वलन करेंगे। इसलिए हम लोग चीफ गेस्ट के नाते वो आ रही हैं वहाँ, तो हम लोगों का प्रतिनिधित्व मंडल यहाँ से दिल्ली जाएगा। इसलिए हम लोग 13 को इस कार्यक्रम को करेंगे। वो कार्यक्रम 10 और 11 तारीख का है दिल्ली का। इसलिए हमने विचार बनाया है लोगों ने यूनिट में कि हम 13 तारीख को इस कार्यक्रम को करें, उनका जन्मदिन मनाएं। कार्यक्रम में ये रहेगा कि यहाँ के जो प्रतिष्ठित डॉक्टर, एक जो सबसे बुज़ुर्ग होंगे, सबसे सीनियर होंगे, उनका सम्मान होगा। जो हमारे बीच में डॉक्टर मुरसान के हैं, उनका नाम है US ठेनुआ जी, वो इस समय गोपाल सिंह ठेनुआ, वो इस समय सबसे सीनियर डॉक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट हाथरस के, यानी कि उम्र के हिसाब से भी और अपनी एजुकेशन के हिसाब से। और सेकंड थिंग, एक स्टोर को हम सम्मानित करते हैं हर साल। उसमें हमारे जो दुबे होम्यो स्टोर है मधुगढ़ी में, वो काफ़ी दिन पहले से चल रहा है। उसके बाद फिर मोहताजी का स्टोर आता है, पहला स्टोर वही है, उनको भी सम्मानित करेंगे। तीसरा, डॉक्टर MP सिंह साहब हमारे मुरादाबाद से जो आ रहे हैं, बहुत अच्छे बड़े लेक्चरर हैं, उनकी बहुत बड़ी कमांड है और वो यहाँ पर कैंसर पे 1 घंटे तक अपना जो भी व्याख्यान है वो करेंगे। काफ़ी केस सही है। होम्योपैथी की बात करें तो एलोपैथी और आयुर्वेद से अंतर क्या है, इसमें खास रहता है? हाँ, इसकी तरफ लोग जोड़े। हाँ, इसमें अंतर ये है, एक तो ये दवा कभी भी रिएक्शन नहीं करती, एक्शन नहीं करेगी तो रिएक्शन नहीं करेगी, यानी कि ठीक नहीं करेगी तो कोई नई बीमारी पैदा नहीं करेगी। और सेकंड थिंग क्या है कि ये नीचे से वर्क करती है। नीचे कहने का मतलब ये है कि ये जड़ में से आती है, रूट से आती है। जैसे कोई मरीज़ हमारे पास आता है, कहता है कि साहब 3 दिन में ठीक मैं तो हो गया था, वो इंग्लिश दवा ऊपर से वर्क करती है, ये नीचे से वर्क करती है। जब नीचे से किसी चीज़ को ठीक करके लाती है तो परमानेंट की तरफ वो बीमारी आ जाती है ठीक होने पर। दूसरी बात यह है कि इस दवा में एक खासियत ये है होम्योपैथिक दवा में कि इसको इजी गोइंग खाया जा सकता है, बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं। कोई भी घर में ले जाके दवा रख देता है, बच्चे चुरा के उसको खा जाते हैं, क्योंकि ये मीठी दवाई है। इसमें कड़वी भी दवाएं हैं, मदर टिंचर भी हैं, सिरप भी हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है होम्योपैथी का वो अल्कोहल है। तीसरी बात, ये दवा कभी एक्सपायर नहीं होती, कभी सड़ती नहीं है, कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसका रेक्टिफाइड स्पिट इसका बेस है। से देखा जा रहा है कि आपको मेडिकल एसोसिएशन, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम पूरे वहाँ शिविर लगाते हैं, लेकिन देखा जा रहा है साल में आप एक कार्यक्रम करते हैं? नहीं, यहाँ करते हैं, मगर शिविर लगाए थे, अभी रोहिणी में लगाया था हमने शिविर। इंटीरियर एरिया में लगाते हैं हम लोग, क्योंकि शहर में तो हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। उस शिविर का उद्देश्य क्या रहता है? उस शिविर का रहता है कि हम फ्री दवाएं वहाँ बांटते हैं और लोगों को ये समझाते हैं कि ये भी कोई दवा होती है। इस पर जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जागरूक ही नहीं है कि होम्योपैथिक दवा काम करेगी नहीं करेगी, जागरूक नहीं है लोग, उनको जागरूक करना। अब जैसे हमारा नेक्स्ट मंथ में मई में, अप्रैल में प्रोग्राम है, मई में सिकंदराबाद में शिविर है, उसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई, फाइनल हो जाएगी। जो आप दवा देते हैं मरीज को, किताब में से पढ़ के ही देते हैं और तो उसका रिसर्च है नहीं? हाँ, किताब में से पढ़ के नहीं देते। किताब तो जब हम पढ़ के आए थे तब पढ़ के आए थे, अब तो किताबें बहुत हैं, उनको पढ़ते हैं,
मगर रिसर्च भी नई नई आ रही हैं। जैसे कि जिस समय कोरोना आया था तो होम्योपैथिक की दवा अवेलेबल नहीं हुई थी। आर्सेनिक एल्बम WHO ने कह दिया आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम कहीं पैदा नहीं हुई, लोगों ने ब्लैक में भी लेना शुरू कर दिया, कंपनियों ने डे एंड नाइट बनाई, तब भी उसको पूर्ति नहीं कर पाए कोरोना के लिए। देखा ये जा रहा है कि तमाम जगह अप्रशिक्षित लोग जो दवाएं देते हैं उसके पीछे मतलब क्या उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तमाम अप्रशिक्षित लोग दवाएं क्या करेंगे? जो डिग्री होल्डर नहीं है उनके लिए हम तो कई बार लिख चुके हैं DHO को। हमारे यहाँ DHO होता है, CMO अब मालिक नहीं होता हमारे। DHO कई बार लिखा है, कोई ध्यान ही नहीं देता है इस बात पे। जबकि हमारी अब क्लिनिक पे रेक्टिफाइड स्पिरिट होती हैं, उसमें एक नियम आ गया है कि वो फायर वाला जो है इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। वो किसी क्लिनिक पे नहीं कोई देखता ही नहीं। अलीगढ़ में तो DHO महोदय बहुत देखती है। बच्चे को इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? अब करवाएंगे। गाड़ी से ही तो कहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक ऑफिसर उसी से कहेंगे।